लाल मिर्च का भरवा अचार यूपी बिहार की तो ये शान है। सभी के घरों में हर साल बनता है। इतना ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है। मेरी दादी के हाथों का तो बना हुआ अचार की बात ही अलग है। एक बार बनाए 100% गारंटी है कि आप इसे 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके लिए यहाँ पे देखिए मेरे ससुर जी ने लाया है 5 केजी लाल मिर्च भरवा बनाने के लिए। यहाँ पे इसको पहले धूप में सुखाना पड़ता है 2 दिन, ताकि ये मिर्च जो है अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, घुल जाए। और मिर्च यहाँ देखिए 2 दिन फैलाने के बाद इसको हमने एक बड़े से परात में निकाल लिया है। अब चलिए इसके लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिर्च आपको देखने में लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है, घुलने लगा है, नरम दिखने लगता है। वैसे जब मिर्च आता है तो बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है। तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो इसको आप नीचे उतार लाइए। अब इसके लिए मसाले की तैयारी करते हैं। तो सभी की क्वांटिटी यहाँ पे दादी ही ने रखा है, हमें तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए है सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी। सबसे कम क्वांटिटी मेथी की है। इन सभी मसाले को ना हर एक अचार में डाला जाता है, तो इसमें भी पड़ता है भरवा अचार में। यहाँ पे देखिए सभी को हमने एक थाली में निकाल लिया जितना हमें डालना है। और इसे निकालने के बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करके ही रखा गया है। अब हम लेते हैं साबुत धनिया। यहाँ पे देखिए 2 केजी धनिया है 5 केजी मिर्च के लिए। और धनियों को भी धुल करके सुखाया जाता है अच्छी तरीके से। इसमें कोई भी गंदगी वगैरह नहीं है, धूल मिट्टी गंदगी। तो धनिया भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। सभी मसाले को साफ़ करके ही लाल मिर्च भरवा बनाया जाता है। चलिए मसाले को पहले हम भून लेते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और गैस को भी हाई फ्लेम पर रखते हैं। जो मसाले हैं ना अलग अलग भी आप भून सकते हैं, एक में भी भून सकते हैं। तो जो बारीक वाले मसाले हैं जैसे कि सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी, इन सभी को हम एक साथ ही भून लेते हैं। और इसको इतना भूनना है जिससे कि इसमें थोड़ा सा तड़तड़ाहट की आवाज़ आने लगे और इसका फ्लेवर आने लगे। जैसे जैसे मसाला भुनेगा ना इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से चलाते रहेंगे लगातार, हाथ को नहीं रोकना है, मसाले को बराबर से भूनना है। और मसाला जब भून जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो एक हम थाली लेते हैं, मसाले को उसमें निकाल देते हैं। और फिर उसी कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ाते हैं। इसमें हम अब जो धनिया है उसको भून लेते हैं। यहाँ पे देखिए धनिया को हम डाल देते हैं। तो धनिया को 4-5 बार में भूनना पड़ा था, क्योंकि धनिया 2 केजी है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और धनिया भी इसी तरीके से चटकने लगती है और खुशबू भी अच्छी तरीके से आने लगती है। धनिया को हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, हाथ से मसल करके भी। और धनिया यहाँ पे भून रही है, अच्छी तरीके से चला करके हम भून लेते हैं। और चलिए धनिया और जितने भी मसाले हैं उसको इसी तरीके से भूनना है। तो धनिया को अब भूनने देते हैं, गैस को धीमा कर देते हैं। इधर जो मसाला ना अच्छी तरीके से ठंडा हो गया तो हम लेते हैं मिक्सी का जार और इसमें मसाले को डाल करके हमें पीस लेना है, इनका पाउडर बनाना है। यहाँ पे देखिए 2 बार में हमने इसे पीसा था मीडियम वाले जार में डाल करके। इधर धनिया भी अच्छी तरीके से भून गया है एक बार वाला, तो इसको हम थाली में निकाल देते हैं और दूसरी बार डाल देते हैं। और धनिया को इस तरह भूनते रहेंगे और इधर मसाले को हम पीसते रहेंगे। इस तरीके से करेंगे ना तो फटाफट से मसाले तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी मसाले को हमने पीस लिया है। जो जीरा सौंफ बचा था उसको भी हमने पीस लिया है। और इसका ढक्कन बहुत ही हार्डली टाइट है, इसको इस तरीके से हम खोल लेते हैं। मसाले को चम्मच से हम निकाल करके दिखाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया था। यहाँ पे हाथ से भी आप चेक कर सकते हैं। 1-2 बार आप चम्मच से चला देंगे ना तो मसाले का पाउडर अच्छी तरीके से बन जाता है। अभी मसाले को डालने के लिए ना हम एक बड़ा सा परात लेते हैं जिसमें मसाले को बनाना है। और जो चिपका हुआ मसाला ना उसको चम्मच से हम निकालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बार में मसाला पीस गया, इसको हम निकाल लेते हैं। अभी दूसरी बार वाला जो है ना उसको भी हम डाल करके इसमें पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको डाल देते हैं और इसका भी पाउडर बन करके तैयार हो गया है। तो पहले इसको हम डालते हैं, अब हम धनिया को पीसेंगे। धनिया को एक साइड हम भूनते जाएंगे और एक साइड से हम पीसते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 बार धनिया को हमने भून लिया है। इसको आप इस तरीके से डाल दीजिए, या तो आप कटोरी या कप वगैरह इसमें डाल करके डाल सकते हैं। लेकिन जब हम घर पे कुछ भी बनाते हैं ना तो फटाफट हाथ का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं। और इसका भी देखिए पाउडर बन गया है अच्छी तरीके से। धनिया का पाउडर थोड़ा सा दरदरा ही रहता है जब हम घर पे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ये फाइन पाउडर इसका नहीं बनता है, दरदरा ही रहता है। हाथ में जैसे इस तरीके से हम मसलते हैं तो पता चलता है कि ये दरदरा है। इसको हम देखिए अब इस परात में जो मसाला है इसमें हमें डालना है, अलग नहीं डालना है। और इसमें डालने के बाद अभी धनिया के पाउडर को हम पीसते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे सभी चीज़ों को। मसाला देखिए यहाँ पे धनिया और ये भून गया है तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। अभी है सरसों। यहाँ पे देखिए काली वाली सरसों थी, पीली वाली पड़ती है, काली वाली दोनों पड़ती है। तो यहाँ पे काली वाली थी, इसको पता नहीं कैसे रगड़ के सब छिलकों को उतार के और फिर साफ़ करने के बाद 2 दाल की हो गई है, तभी से हमें पीसना है। काफ़ी मेहनत से ये सरसों जो है अच्छी तरीके से इस तरीके से होती है। और इसे चलिए अब हम इसको भी डालते हैं जार में और इसको भी पीस लेते हैं। इसका तो मुझे पता नहीं, इसको हमने देखा ही नहीं था, केवल साफ़ करते ही देखा था। और इसको हम डालते हैं 2 बार में, इसको भी डाल करके इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर तो और भी अच्छे से बन जाएगा। पहले के ज़माने में जो मसाले ना सभी कूट करके बनते थे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता था।
लेकिन अब मिक्सी है, फटाफट से सभी काम हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सरसों भी पिस गया है, तो इन सभी मसाले को इसमें डाल करके पहले हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अभी हम लेते हैं हींग, जो कि हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, अच्छा फ्लेवर आता है। तो हींग के डब्बे को हम खोलते हैं। इसके डब्बे को खोलने के बाद जब हम हींग को निकालते हैं ना, तो ये हींग जो है साबुत है, थोड़े थोड़े खड़े रहते हैं दरदरे से। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू इसमें से आती है। इसको अभी हम पीस लेते हैं। अभी हम लेते हैं चेतना का खटाई पाउडर, यानी कि आमचूर पाउडर, और ये लगभग 250 ग्राम के हैं। 2 पैकेट हमने लिया, आधा केजी इसमें खटाई डालने के लिए हमने लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा भी रहता है। जो भरवा मिर्च होता है और थोड़ा चटपटा खट्टा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पूरे पैकेट को हम डाल देते हैं। और अभी एक पैकेट और है, उसको भी हम काट करके डाल देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी वाली पैकेट है, इसको भी हम डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने बचाया था, बाकी आधे केजी खटाई पाउडर को हमने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे है सेंधा नमक संघ का, और इसको हम डाल देते हैं 1 पैकेट। फिर इसमें जो होता है सादा नमक, उसको भी डालना है। ये सब हमारे पाचन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसमें डाला जाता है। यहाँ पे देखिए टाटा साल्ट हम ले रहे हैं, और इसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे हींग पीस गई है, इसको हम डाल देते हैं इसका पाउडर बना करके। अभी नमक को डाल देते हैं स्वाद अनुसार, अंदाजे से। यहाँ पे 2 बार इसी तरीके से हमने डाल दिया था, यानी कि 7 से 8 चम्मच हमने नमक इसमें डाल दिए थे। और अब इस मसाले को हमें मिक्स करना है। मसाले को हम पलटे ले लेते हैं, और नमक मसाले को इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। अभी जो सेंधा नमक है ना, उसमें गुठलियाँ भी है, उसको भी तोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई फिर चढ़ाते हैं, और उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल आधा लीटर। और आधे लीटर तेल को अच्छी तरीके से धुआंधार हमें गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाएगा तो इसे ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे 3 घंटे। और 3 घंटे में जब एकदम ये ठंडा तेल हो जाएगा ना, तब इसे हमें मसाले में डालना है। मसाले को हमने इस तरीके से रख दिया था ढक करके। अब इसी में तेल को हम डाल देते हैं, और तेल डालने के बाद बस हाथ का कमाल दिखाना है। हाथ से मसाले, नमक, हींग, जितने भी मसाले हैं उन सभी को अच्छी तरीके से अगर मिक्स करना है तो हाथ से इस तरीके से मसलते हुए हथेली पे हमें मिक्स करना है। इस तरीके से नमक भी मैश हो जाएंगे, और जितने हींग वगैरह हैं सभी मसाले में उसका फ्लेवर भी चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से रगड़ते हुए मसाले को हमने तैयार कर लिया। मसाले का देखिए कलर ही चेंज हो गया है, तो इसे हम दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं साफ बिल्कुल सूखा कोई भी भगोना या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, और इसमें मसाले को पलटे से निकाल करके डालते जाते। तो देखिए एक भगोना यहाँ पे मसाला बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए मिर्च को भर के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दादी हमारी पहले से स्टार्ट हो गई हैं, दादी और सासू माँ दोनों लोग। डंठल जो है मिर्च के, उसको जो नरम वाले सबसे पहले उसी को लाई हैं, और इसके डंठल को निकालने के बाद इसमें मसाले को भर रही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से भरना है। यहाँ पे देखिए इसको रगड़ते हुए इसके बीज को निकाल लेना है। तो मैं तो देखिए क्या कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह की कोई भी लकड़ी ले सकते हैं, स्टिक, और इसे इस तरीके से जो इसके अंदर का बीज होता है उसे निकालना है बाहर। तो इसे हाथ पे जब इस तरीके से आप रगड़ते हुए करेंगे तो इसकी बीज जो होता है इजीली निकल जाते हैं। मसाले मिक्स होके जाते हैं ना, तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा नीचे तीखा तीखा रहता है, मिर्च नीचे बैठ जाता है। तो इसे इसी तरीके से रगड़ते हुए बीच में होल करते हुए हम निकाल लेंगे बीज को। अभी दोनों मुट्ठी में बंद करके इस तरीके से बीच में मिर्च को हम रखते हैं 2 उंगली से, और मसाले को ऊपर रखते हैं। फिर उसी स्टिक से इस मसाले को हम डालते जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मसाले को भरना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आ जाता है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा समय लगता है। 1-2 बार हमने जब भरा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था, नहीं भर पा रहे थे। लेकिन जैसे हमने भरने लगा ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आसान भी लग रहा था, फटाफट से हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मसाले और ले करके उंगली से दाब देना है। और यहाँ पे पारंपरिक तरीके से लाल मिर्च भरवा मिर्च देखिए भरा जा रहा है। बहुत लोग ऊपर से काट करके भरते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही आसान होता है। लेकिन पहले के लोग जो भरते थे ना, इसी तरीके से भरते थे। यहाँ पे देखिए दादी भी हमारी भर रही हैं, और सासू माँ, मैं। 5 केजी मिर्च को हम लोगों ने 2 घंटे में भर करके पूरा फटाफट से रख दिया था। मसाले को बस लेते जाना है और इस तरीके से ऊपर से स्टिक से डालते जाना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा भरवा लाल मिर्च का अचार बन करके तैयार हो गया है। अभी इसे धूप भी दिखाना है। यहाँ पे देखिए इसे अभी 1 दिन ऐसे ही हम रखते हैं, और दूसरे दिन इसे फैला देते हैं किसी भी कपड़े, प्लास्टिक शीट या साड़ी वगैरह पे। यहाँ पे देखिए दूसरे दिन सासू माँ ने फैला दिया है, और इसे भी 2 दिन की धूप में सुखाना है, ताकि इसका कलर थोड़ा सा और भी चेंज हो जाएगा। और 2 दिन इसी तरीके से फैलाते हुए हमने सुखा लिया है। फिर इधर 2 लीटर तेल गर्म कर लिया गया है कढ़ाई में, और इसी में लाल मिर्च को डालना है, डिप करना है। तेल को भी अच्छी तरीके से ठंडा करना है जब इसे हमें डालना है। यहाँ पे देखिए मिर्च को इसमें डाल करके डुबो करके सासू माँ ने भर के 2 डिब्बे में रख दिया है। और यहाँ पे 2 साल तक मिर्च भरने की छुट्टी।
क्योंकि ये जो मिर्च है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इस तरीके से आप भरेंगे, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कोई भी सूखा डब्बा अच्छी तरीके से सूखा पोंछ के लेना है, उसी में इसको भर देना है और इसे डिब्बे में 2 दिन और धूप दिखाना है और बंद करके सालों चलने वाला लाल मिर्च भरवा अचार तैयार है। तो आई होप अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो